क्या हाल है तुम्हारे? आई थिंक कि अच्छे ही होंगे हाल तो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था आज आप लोगों से कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, थोड़ी पढ़ाई करने में दिक्कत आ ही रही है। क्योंकि क्लासरूम होता है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी, एक रिदम बना रहता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए फ़ोन पे या लैपटॉप पर ही पढ़ना होगा और खुद अपने आप को ही समझाना होगा, खुद अपने आप को ही प्रिपेयर करके पढ़ना होगा। बस थोड़े से तरीके से आप इस काम को करते रहिए। जैसे आपको किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड होने वाली है, नेक्स्ट मतलब जैसे आज कोई क्लास आने वाली, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से, अपने पास में कोई बुक होगी या मॉड्यूल होगा, पैकेज होगा, उन सब से एक बार अच्छी तरह से अपने लेवल पे तैयार करिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कुछ हद तक तुम्हें लगेगा कि कुछ तुम्हें समझ आया है। उसके बाद आप लोगों को ये करना है कि जो क्लासें लेनी है उनको पूरी तरह से ध्यान से सुनते हुए लेना है। किसी तरह के कोई डिस्टरबेंस के बीच में वो क्लासेस नहीं लेनी है, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको बहुत बेनिफिट देगा उन क्लासेस को समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते टाइम पे कुछ बिना किसी गाइडेंस के अभाव में कुछ मिसकंसेप्ट तैयार कर लेते हैं, तो वो क्लासेस लेने से ही आप लोगों के मिसकंसेप्ट रिमूव होंगे और अच्छी तरह से आप परफेक्ट तरीके से उस टॉपिक को तैयार करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप किसी भी तरह के कंपटीशन में नहीं हो। क्योंकि कंपटीशन में होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर सवाल आ कहां से रहे, क्वेश्चंस बन कौन से पोर्शन से रहे। उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। और कुछ बच्चों के, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो कुछ बच्चे खास करके जो 12th पास कर चुके हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। उनको अब थोड़ा ऐसे लगने लगा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अगली साल से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करूंगा। तो मैं उन लोगों के लिए इतना ही यही कहूंगा कि बेटा, अभी हिम्मत नहीं खोना है, अभी हिम्मत नहीं खोना है, अभी बहुत आगे तक जाना है। लोगों ने कहा था तुमसे कि तुम्हारे बस की नहीं है, अब उनको ये सब कुछ करके दिखाना है। इसलिए वापस से अपने हथियार उठाओ, वापस से अपने आप को प्रिपेयर करो कि नहीं, मुझसे इसी साल होगा, इसी बार होगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके, मन लगा के और वापस से जुड़ जाओ। बड़े बड़े कंपटीशन, बड़े बड़े टारगेट तो तुमने सोच लिए, लेकिन उनके लिए तुम इतनी मेहनत कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये, आप लोगों को अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना है, लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आपने इस एंड पॉइंट पर आकर अपना काम करना छोड़ दिया या डिप्रेस होकर बैठ गए, तो समझ लो कि नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारे साथ शुरुआत वहीं से होनी जहां पर तुम इस साल सोचकर छोड़ रहे हो। तो अगले साल के लिए बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, बस यही सोचना है कि जो करना है वो इसी साल करना है। अरे भाई, एनसीईआरटी से ही तो आएगा सब कुछ। एनसीईआरटी की कितनी बुक है, छोटी छोटी सी दो चार बुक है, दो फिजिक्स की, दो केमिस्ट्री की, दो बायोलॉजी की, इतनी बुक्स हैं। तो उनको भी अगर तुम नहीं तैयार कर सकते तो ये मान लो कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और कुछ बच्चे अदर ऑप्शंस भी सोचने लग गए होंगे कि मैं नर्सिंग कर लूंगा, फार्मेसी कर लूंगा, बीएससी करके, एमएससी करके, बीएड करके मास्टर लग जाऊंगा। अरे तो भाई, ये सारी चीजें सोचने के लिए एग्जाम के बाद में और रिजल्ट के बीच में बहुत टाइम मिलेगा, उस टाइम पर ये चीजें सोचना। अभी सिर्फ एक ही चीज सोचो कि एनी हाउ मुझे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। अगर इसको सोचने में तुमने किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बरती है तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि कोशिश कर रहा हूं ये कभी मत करना। बस एक ही दिमाग में बिठा के रखना है कि मैं कर सकता हूं, मेरे से हो जाएगा और मुझे करना ही है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट के अचीवमेंट के लिए लगे रहो। बाकी किसी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप अपने मम्मी पापा से
अपने भाई से, अपने सीनियर्स से, अपनी बहन से, इनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और रेगुलरिटी बनाए रखिए। दौड़ से बाहर नहीं होना है, क्योंकि जब तक तुम दौड़ में हो तब तक तुम्हारे जीतने के चांसेस हैं। लेकिन अगर तुम दौड़ से बाहर हो गए, तो जब तुम दौड़ से बाहर ही हो गए तो ना तो तुम जीत सकते हो, ना तुम हार सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो।